हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। हमने लास्ट वीडियो में इसकी कुछ एग्जांपल्स करी थी टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन की। अभी हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन ए डी इज इक्वल टू बी सी। कैसे बेटा? अगर हम ए रेशियो बी लिखते हैं इज इक्वल टू सी रेशियो डी लिखते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन बी रेशियो ए इज इक्वल टू डी रेशियो सी। तो ये इन्वर्टेंडो क्या है? आप रेशियो सेम लिखेंगे जैसे, तो आप क्या करेंगे, इन्वर्टेंडो बोला गया है तो 1 बाय ये रेशियो करेंगे। ठीक है, 1 बाय अगर ये रेशियो आपके पास आता है तो इसको लिखा कैसे जाता है, ये b ऊपर हो जाएगा और a नीचे, तो मतलब ये रेसिप्रोकल टर्म हो जाएगी आपके पास इस तरह से। अगर हम इसका अगेन रेशियो लिखें तो हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अभी थर्ड हमारे पास है इफ़ a रेशियो b इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन a रेशियो c इज इक्वल टू b रेशियो d। ये कैसे? इसका नाम है अल्टरनेंडो मतलब आपने रेशियो सेम लिखा, इसके बाद आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपके पास ए डी इज इक्वल टू बी सी आ गया। आप इसको बोथ टर्म को डिवाइड करेंगे सी डी से। ठीक है, आपने सी डी से डिवाइड किया, डी डी कट हो गया, ए सी आ गया, सी सी कट हो गया, बी डी आ गया। अगेन आप इसको इस रेशियो में फॉर्म करेंगे तो आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, अभी आपके पास फोर्थ प्रॉपर्टी है बेटा, इफ़ ए रेशियो बी इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन अगेन आपके पास a प्लस बी रेशियो बी आया है अपॉन इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। तो ये कैसे आया? ये एक प्रॉपर्टी है आपके पास कंपोनेंडो कैसे करेंगे बेटा? अगर हमारे पास ये रेशियो है हम इसमें एक प्लस कर देंगे, 1 प्लस करेंगे, फिर आपने क्या किया, एलसीएम लिया तो b यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास a प्लस बी बाई बी, अगेन यहाँ पे भी c प्लस डी बाई डी आ जाएगा। तो ये आपके पास इस रेशियो में आ जाएगा जो आपको पूछा गया, a प्लस बी रेशियो b इज इक्वल टू सी प्लस डी रेशियो डी। एंड फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी इज a रेशियो b इज इक्वल टू सी रेशियो डी देन a माइनस बी रेशियो बी एंड c माइनस डी रेशियो डी। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है डिविडेंडो। ठीक है, तो ये कैसे आप करेंगे, अगेन आपने यही लिखा रेशियो। ठीक है, इसके बाद आप -1 करेंगे, इसमें -1 करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे, वही एलसीएम लेके आप b, यहाँ पे एलसीएम आ गया तो b ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू c माइनस डी बाई डी, ये आ गया। अगेन इसको रेशियो में आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो दोनों हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो रेशियो है a रेशियो b इज इक्वल टू सी रेशियो d, तो ये आपके पास आना चाहिए a प्लस बी बाय ए माइनस बी सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी माइनस डी। तो बेटा आपने यहाँ पे कंपोनेंडो रेशियो किया, ठीक है, प्रोपोर्शन किया और डिविडेंडो प्रोपोर्शन किया। ठीक है, तो आप इसको ही फर्स्ट इक्वेशन ले लोगे। ये जो आपके पास ये फोर्थ प्रॉपर्टी कंपोनेंडो वाली आई है, ये आंसर आया है, इसको फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और डिविडेंडो वाली को आप क्या करेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन लेंगे। ठीक है, बट आपको यहाँ पे ये प्रूफ बताना था तो यहाँ से ही मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे इसको, सेकंड इक्वेशन इसको ले लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, क्लियर है। अब हमारे पास सेवन्थ वाला जो है, इफ़ a रेशियो b c रेशियो d एंड e रेशियो f इज इक्वल टू, और भी कोई रेशियो आ सकता है इसमें, देन ईच ऑफ दीज रेशियो अडेंडो इज इक्वल टू। तो ये आपके पास जो रेशियो है ये इसके इक्वल आएगा, a प्लस सी प्लस ई प्लस कोई और भी रेशियोज आ सकते हैं, रेशियो b प्लस डी प्लस f इज इक्वल टू, ये आ गया। ठीक है, तो यही बेटा अगर हम इनका प्रूफ देखें कैसे आएगा, a बाई बी c बाई डी एंड e बाई एफ। ओके, और अनदर कोई भी रेशियो आ जाए। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल है, k के इक्वल है। तो a इज इक्वल टू, अगर फिर हम यहाँ पे देखें a बाई बी इज इक्वल टू के है तो a इज इक्वल टू बी के हो जाएगा।
ऐसे ही आपके पास ये सारे रेशियो आ गए डी के, C इज इक्वल टू डी के, E इज इक्वल टू एफ के, और अनदर कोई और रेशियो होता तो वो इसके इक्वल आ जाता। फिर आपने ये लेफ्ट हैंड साइड प्लस कर ली इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस कर ली, उसमें से के जो है सबका कॉमन ले लिया, ठीक है। इस तरह से के आपके पास एक कांस्टेंट नंबर होता है, ठीक है, कांस्टेंट नंबर है के आपके पास। तो 8th वाला है सब्ट्रहेंडो, तो इफ़ ए रेशियो बी, अगेन इसी तरह से आपके पास रेशियोज होंगे। अब ये अडेंडो था, मतलब ऐड करना था, सब्ट्रहेंडो आपके पास है, वो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट में भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसी तरह से आपके पास सेम इसी तरह से आप सॉल्व करेंगे, और बीच में जो प्लस का साइन है वहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर हो गई होंगी। इससे रिलेटेड ही हम एग्जाम्पल जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।